अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर आयशा असद एंड वेलकम टू माय चैनल सेहत की बात। आज का जो मेरा टॉपिक है कोविड के ऊपर नहीं है। कोविड के सिम्टम्स, इसकी प्रिकॉशंस, इन सब पे बहुत बार बात हो चुकी है। मेरे ग्रुप के अंदर भी मैंने काफ़ी अवेयरनेस दी है इस बीमारी के मुतालिक। और अब मैं समझती हूँ कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो कोविड के बारे में ना जानता हो। इसके सिम्टम्स क्या है, इसकी प्रिकॉशंस क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सब आप सब जानते हैं और सबको बेहतर तरीके से अब इस चीज़ों का अंदाज़ा है। सो लेट्स टॉक अबाउट दी न्यू थिंग, कोविड वैक्सीनेशन। जब भी कोई न्यू वैक्सीनेशन दुनिया में इन्वेंट होती है तो उसके बाद एक पूरा मार्केट सरगर्म हो जाती है। डिफरेंट किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, बहुत सारी मिथ्स हैं इस वैक्सीनेशन को लेके। सेम जिस तरह पोलियो वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत सारे लोग एतराज़ उठाते हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसी तरह कोविड वैक्सीनेशन के ऊपर इतनी ज़्यादा थ्योरीज़ मौजूद हैं। स्टार्ट में बीइंग अ डॉक्टर मैं खुद कंफ्यूज थी कि वेदर मुझे इस वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए या नहीं। लेकिन एक डिटेल रिसर्च की मैंने उसके ऊपर, और उस रिसर्च के अंदर मेरे पास क्या पॉइंट सामने आए मैं आज आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। और इस दौरान मैं जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर उनको भी एड्रेस करूँगी। सो प्लीज़ ये वीडियो बहुत ज़रूरी है और ये वीडियो आप प्लीज़ अपने सब घर वालों को दिखाएं जो कोविड वैक्सीनेशन के अगेंस्ट हैं, नहीं लगवाना चाहते, उन्हें भी ये वीडियो लाजमी दिखाएं। पूरी दुनिया में इस वक्त डिफरेंट वैक्सीनेशन बाय डिफरेंट कंपनीज़ एंड कंट्रीज़ प्रोवाइड की जा रही है और इसके ट्रायल्स अभी जारी हैं, जिसके अंदर फाइज़र है, जॉनसन एंड जॉनसन है, एस्ट्राजेनेका है, स्पुतनिक है, साइनोवैक, साइनोफार्म, ये सारी वैक्सीनेशन हैं जो अभी अवेलेबल हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो चाइनीज़ वैक्सीन है, साइनोवैक एंड साइनोफार्म। देन अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पे हमें पेड वैक्सीनेशन है, मतलब आपको पैसे देने होंगे उस चीज़ के, और वो रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक जो है इसकी रफली प्राइस मेरे हिसाब से 8,000 टू 12,000 है। मतलब जितनी मैंने इसमें रिसर्च की है तो डिफ़र हो सकता है, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है। और फिर अब ये कॉमन हो रही है तो गवर्नमेंट की कोशिश है कि इन प्राइस को डाउन किया जाए और आहिस्ता आहिस्ता ये प्राइस डाउन होती जाएगी। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो सबसे कॉमन क्वेश्चन मुझसे किया गया कि कोविड की वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, क्या इसके बाद हमें कोरोना नहीं होगा। यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूँगी इस सवाल के हवाले से, कोविड वैक्सीनेशन के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है, लेकिन ये कोरोना उतने सीवियर लेवल का नहीं होगा। मतलब जो आपका केस है वो इतना ख़राब नहीं होगा कि खुदा न खास्ता आपको वेंटिलेटर पे शिफ्ट होना पड़े या फिर ऐसी कोई आईसीयू की इमरजेंसी आपको हो। वो बहुत ही माइल्ड और मॉडरेट लेवल के आपको सिर्फ सिम्टम्स फील होंगे। तो इसलिए कोविड वैक्सीन हर किसी के लिए ज़रूरी है, स्पेशल जो हमारे वालिदैन हैं, ओल्ड एज ग्रुप है और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड ग्रुप है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं या कुछ ऐसी दवाइयों के ऊपर हैं जिनकी वजह से उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत उतनी नहीं है और वो वीक हैं। ऐसे लोगों को कोविड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और ये लोग हाई ग्रुप के अंदर आते हैं, हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। सो इन्हें अगर कोविड होगा तो वो हो सकता है कि वो वेंटिलेटर पे जाने का बन सके सबब। इसलिए ऐसे लोगों के लिए वैक्सीनेशन इंतहाई ज़रूरी है। तो अपने इर्द गिर्द जितने ऐसे लोग हैं उन्हें आप सबसे पहले वैक्सीनेट करवाएं ताकि खुदा न खास्ता अगर कोविड हो तो वो माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स में ही रहे और घर पे मैनेज हो सके। इसके लिए आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े। अब मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ इस वैक्सीनेशन के हवाले से। सबसे मोस्ट कॉमन बात ये भी पूछी जाती है कि प्रेग्नेंट फ़ीमेल और ब्रेस्ट फीडिंग में फ़ीमेल्स जो हैं वो लगवा सकती हैं वैक्सीन। तो पहले तो इस बारे में ट्रायल्स मौजूद नहीं थे, लेकिन अब जैसे जैसे लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं तो हमें इस चीज़ के बहुत अच्छे रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं। इसलिए प्रेग्नेंट और जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं वो लाजमी वैक्सीनेशन करवाएं और इसका फ़ायदा ये होगा कि ब्रेस्ट फीड के अंदर भी जो है बच्चे को भी प्रोटेक्शन जाएगी। सो इसलिए वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। दैन हार्ट पेशेंट्स के बारे में बात की जाती है कि हार्ट पेशेंट्स जो हैं वो कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएं। ये बात बिल्कुल गलत है। कोविड वैक्सीन आप हमेशा लगवा सकते हैं। आपको हार्ट का कोई भी इशू है आप कोविड वैक्सीन सेफली लगवा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा इस बारे में मसला है तो आप प्लीज़ जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं आपके, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनसे आप कर सकते हैं कंसल्ट बिफोर वैक्सीनेशन। थर्ड पॉइंट इज़ कि किसी को कोरोना हो गया है तो उसके बाद वो वैक्सीनेशन लगवाए या ज़रूरत नहीं है, लाजमी लगवाए, लेकिन रिकवरी के 4 वीक्स बाद। मतलब आप कोरोना से रिकवर हुए, आपको 4 हफ्ते गुजर गए तो आप वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके अंदर मरीज़ों को स्टेरॉइड का यूज़ करना पड़ता है। अब जो ऐसी बीमारियों में मुब्तला हैं और वो जानते हैं कि वो स्टेरॉइड
نامی دوائی لے رہے ہیں ڈیلی یوز کے طور پہ، تو انہیں چاہیے کہ ویکسینیشن سے پہلے جو اپنی ڈوز ہے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اسے ریڈیوس کر لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ سیفلی ویکسینیشن کے لیے جا سکتے ہیں۔ اس طرح کینسر پیشنٹس ہیں جو کینسر کی دوائیاں لے رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں چاہیے 2 ویکس پہلے جو ہے اپنی کینسر کی دوائیاں بند کر دیں، اور ویکسینیشن کے 2 ویکس بعد بھی وہ ان دوائیوں کو بند رکھیں، اور پھر آفٹر 2 ویکس وہ لوگ اسے کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ کافی خواتین نے سوال کیا کہ دے وانٹ ٹو کنسیو، اور سنا ہے ایسی متس ہیں کہ یہ ویکسینیشن ان خواتین کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، آپ ڈیورنگ کنسیو بھی اب ٹرائلز موجود ہیں اس چیز کے کہ آپ یہ ویکسینیشن سیفلی لے سکتے ہیں، اور اس کا آپ کی باڈی کے اوپر کوئی برا اثرات نہیں ہوں گے۔ دوسری چیز پوچھی جاتی ہے کہ کووڈ ویکسین کے بعد امیونٹی کتنی ڈیولپ ہوگی اور ہم لوگ کتنا سیف ہیں، تو دیکھیں یہ کوئی بھی آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا ہے۔ ان کے ٹرائلز ابھی چل رہے ہیں اور ان پہ ریسرچ ابھی جاری ہے۔ جیسے جیسے لوگ ویکسینیٹڈ ہوتے جائیں گے ہمارے پاس اسی طرح ڈیٹا کھل کے سامنے آتا جائے گا۔ جیسے پہلے پریگننٹ اور بریسٹ فیڈنگ لیڈیز کو منع کر رہے تھے، لیکن اب ڈیٹا ہمارے پاس اچھا آیا تو اب الاؤ ہے، ہر کوئی سیفلی لگوا سکتا ہے یہ ویکسینیشن۔ سو اس لیے تھوڑا انتظار کریں باقی نالج کے حوالے سے، لیکن تب تک اپنے آپ کو ویکسینیٹڈ کروانا نہ بھولیں۔ اس ویکسینیشن کے بعد سارے وہی سمٹمز ہیں جب ہم بچوں کی ویکسینیشن کرواتے ہیں تو انہیں بھی فیور ہوتا ہے، جیسے اسی طرح ہی اس ویکسینیشن کے بعد ہو سکتا ہے، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ سب کو ہوگا، ڈیزینس تھوڑی ہو یا پھر تھکاوٹ آپ کو فیل ہوگی دونوں ڈوزز کے بعد یا ایک ڈوز کے بعد بھی، فیور لگ سکتا ہے، جوائنٹ پینز ہو سکتے ہیں جو آپ کے ود ان 1 ویک کے سارے سمٹمز جو ہیں سبسائڈ ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات جو یہاں پہ قابل غور ہے کہ ویکسینیشن کے بعد پلیز اپنی جو پریونشن ہے، ماسک پہننا اور یہ سینیٹائز اور ہینڈ واش کرنا، ان سب کو نہ بھولیں۔ ویکسینیشن کہیں سے بھی اس چیز کی نہیں ہے کہ آپ لوگ پروٹیکٹ رہیں گے کووڈ کے اگینسٹ۔ جیسے میں نے اسٹارٹ میں بتایا کووڈ ہوگا مگر اتنے سیویئر لیول پہ نہیں جائے گا، تو اس لیے اپنا خیال ضرور رکھیں، اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیں، اور کووڈ کی ویکسینیشن کے لیے سب کو آگاہ کریں اور انہیں اویئر کریں، اور جتنی بھی متس اس وقت ہیں وہ ایک طرف اور ہماری پروٹیکشن، ہماری ملک کی حفاظت ایک طرف۔ سو اس لیے اسٹینڈ اگینسٹ کووڈ اینڈ فائٹ اگینسٹ کووڈ۔ بیسٹ آف لک ایوری ون۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی کوشچن کرنا چاہتے ہیں ڈو آسک می ان کمنٹ سیکشن، اور باقی میرا انسٹاگرام آئی ڈی مینشن ہے، یہاں پہ فالو کریں، اور صحت کی بات میرا فیس بک گروپ ہے، آپ لوگ وہاں پہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ اینڈ تھینکس فار واچنگ۔